का समय होता है 72 चतुर्युगी। 72 चतुर्युग तक वो शासन करता है, ऊपर 72 चतुर्युग तक। और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को ये चिंता रहती है और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है। उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्म पुण्य तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले। एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया। उसने एक अप्सरा भेजी, उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडे ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर वहां गए, एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया। ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि तय, और अपने आप सारंगी ये सब साजबाज अपने आप बजने लगे। और वो मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस। और मार्कंडे ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर वो निवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। जब गति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, बेटी हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहाँ किस लिए आई तू? तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि, मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तजदीद धर्म नष्ट हो लिया, और तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। उसने कहा मार्कंडे ने कि मेरी जहां समाधि थी वहां तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7-7 बांदी थी, नौकरानी थी। वो कितनी खूबसूरत होंगी जहां मैं देख रहा था डांस। तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उसने भेज कोई तेरे से सुंदर हो। तो उसने कहा कि मैं इंद्र लोक में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मैं इंद्र की पटरानी हूँ, और आप एक बार इंद्र लोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तू आर का आगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है। 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये तो बात तो कुछ को ना, ये तो बकवास है मेरी। हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष सारा सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे। मेडिटेशन की वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे ना जाते हो। 3 घंटे इसे लगे 3 मिनट में गए, क्योंकि बकवास दिखा थी सारी अनोखी सी। ऐसे ये समाधिस्थ जो होते हैं, अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं। और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई जब समाधिस्थ होने का हठ योग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है, वो कोई सा कमल खुल जाता है उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहां सब ये डांस नाचने गान ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में। वहां तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे, जब सोचा चल वहां चलते हैं, नो करते हैं, कहीं बस की इंतजार करती है ना, और बस स्टैंड में बैठ जा, 10 बैठा होगा देखिए किसी आली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठ कर देखेगा कोई दिखेगी तय। और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यों बैठा करते कि यहाँ से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडे ऋषि कहता था मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच रही थी, सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर, वो यहाँ ये चोटी दो रहे, तो वहां होटल है, होटला में जीवात्मा वहां पहुंच गई मार्कंडे ऋषि की। और तभी तो ये बैठे रहा इतनी समय तक ना, कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता, तब से अगले जन्म में राजा, और कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तब मार्कंडेय ने कहा जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी।
ये भूत मारा किलकी में, ये पहले करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कहे गया बिरान माटी तो नहीं हुआ है जो महाराज जी बता रहे हैं, पर यह जब है जब सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी, देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सची रूप में इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रही। उन्हें तो वहां सुख भोगने का मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहां इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग है, और इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है, तो 14 इंद्र इसमें अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है यूएसए, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्ग लोक में। और 14 इंद्र अपना शासन काल 72 चतुर्युगी पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं। 67 गधे की योनि से होता है इंद्र का जो जीवन 83 लाख योनियों। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी, ऋषि मार्कंडे ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडे ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब के करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी। न्यो बोली अपनी इज्जत रखन खातिर, ना तो वहां न्यो कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मारकंडे ऋषि हास्य फिर न्यो बोले रहे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी, बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो के बेइज्जती होगी। अरे थारा गजब हो। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंद नवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मारकंडे ऋषि कहने लगा रे रे इंद्र क्या बोल रहा है, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहां बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उस ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस आगे इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को, ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहां ठाठ होकर फिर मारकंडे भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते हैं, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडे को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, इंद्रवाड़ी से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगजा मर ले कुआं पड़ के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते हुए पशु बनेंगे, गधे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान मट्टी होगी। नो बोला देखी जाएगी। हाँ बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा फिर तो 2.5 मन का बोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान।
है।